देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं हूं राशिद। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर से होगी शुरुआत। मुजफ्फरनगर में हिंसा को देखते हुए यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। तनाव को लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर पर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार को मुजफ्फरनगर भेजा गया है। मुजफ्फरनगर में हुई दो गुटों के बीच में झड़प के बाद फैले तनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यूपी के 16 जिलों में माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है। केंद्र ने यूपी सरकार से इस बाबत ध्यान देने के लिए कहा है। उधर मुजफ्फरनगर में हिंसा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। तनाव को देखते हुए सेना के करीब 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। आरएएफ, पीएसी और राज्य पुलिस की कंपनियां भी जिले में तैनात हैं। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुजफ्फरनगर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। आज दो जगह पर हिंसा भड़की। शाहपुर में हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 12 बच्चे जख्मी हो गए। वहीं कुटबी गांव में हुई हिंसा में 2 लोगों की जान गई। अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक टीवी पत्रकार भी शामिल है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों से शांति की अपील की है और मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख और पत्रकार राजेश वर्मा के परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। जहां सख्त कार्रवाई की जरूरत है, सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देश हैं। कर्फ्यू भी लगा है और मेरी अपील होगी वहां के सभी लोगों से कि जहां शांति का माहौल बना रहना चाहिए, शांति का माहौल रहे। हिंसा की आग पिछले महीने 27 अगस्त को कवाल गांव में छेड़छाड़ के बाद 3 नौजवानों की हत्या से भड़की। इस घटना को लेकर शनिवार को नंगला मंदौर गांव में एक महापंचायत हुई। इसी दौरान एक गुट ने दूसरे पर हमला बोल दिया और पूरा जिला हिंसा की आग में झुलस उठा। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को यूपी में अप्रिय घटना घटने से पहले ही सूचना थी। ऐसे में सूचना के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। सूचनाएं गृह मंत्रालय को कुछ दिनों से प्राप्त हो रही है। वो सूचनाएं इस बात की संकेत थी कि हमारे प्रदेश में कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए कांग्रेस ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि सरकार ने वक्त रहते ध्यान दिया होता तो मामला इतना नहीं बढ़ता। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। 20 दिन से वहाँ ये सब झगड़ा चल रहा था और उस झगड़े के बाद वहां उसको कंट्रोल करना चाहिए था, जो नहीं हो सका। मुजफ्फरनगर हिंसा पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्गी ने ट्वीट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के इस कार्यकाल का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। यूपी में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में सरकार नाकामयाब रही। इससे तो बीएसपी का शासन ठीक था। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुजफ्फरपुर में भड़के तनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इससे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की इस तिकड़ी की साजिश के रूप में हम इसे मानते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब वोट इनको ऐसे मिलेगा नहीं, इसलिए दंगों की आग भड़का करके लोगों में डर और खौफ पैदा करके और वोटों को, खासतौर से अल्पसंख्यकों के वोटों पर कब्जा करना। मुजफ्फरनगर हिंसा पर बीएसपी ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। सरकार दोषी अधिकारियों को भी बचाने में लगी हुई है और सांप्रदायिक शक्तियों पर भी अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। सपा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसे तत्काल सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार सबके निशाने पर है। हालांकि पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि तनाव रोकने के लिए सरकार जुटी हुई है। जो दंगा भड़काएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की सेना लगा दी गई, कर्फ्यू लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही वहाँ नॉर्मल हो जाएगा। हमारी भी अपील है वहाँ दोनों संप्रदाय के लोगों से शांत बरकरार रखा है। राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मुजफ्फरनगर हिंसा पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी चिंता जताई है और शांति की अपील की है। छायाकार और वीडियोग्राफी करने वाले उस पत्रकार दोनों की ही वहां पर मौके पर ही गोली मार करके हत्या कर दी है। ऐसा घिनौना काम
की जरूरत है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाने के लिए आरएसएस बीजेपी में महामंथन चल रहा है। दिल्ली में चल रही इस अहम बैठक में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बैठक में आडवाणी थोड़ी देर से पहुंचे। इससे पहले शनिवार रात को दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी से मुलाकात की थी। लगभग 50 मिनट तक चली इस बैठक में संघ नेता सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कोर कमेटी की बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी गई थी। बैठक के बाद मनमोहन वैद्य ने इस बात के साफ संकेत भी दिए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मोदी के नाम पर ऐतराज जताने वाले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मोदी के नाम पर मनाने की कोशिश होगी और इसका जिम्मा संघ के नेता मदन दास देवी को सौंपा गया है। गुजरात के सूरत में गणपति पूजा के आयोजकों ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर वोटिंग कराने का फैसला किया है। इसके लिए खास ईवीएम मशीन भी बनाई गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव के विकल्प रखे गए हैं। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का घमासान चरम पर है। इसी बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि 2014 चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक आदर्श उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी would be an ideal choice for the Prime Minister's position after the 2014 election. I would be very happy to work for the Congress party under the leadership of Mr. Rahul Gandhi. केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला प्रधानमंत्री के बयान पर कहा है कि पूरी कांग्रेस इस बात से सहमत है कि फैसला राहुल और सोनिया गांधी को ही करना है। सारे कांग्रेस जनों की भावना है कि राहुल जी आगे आए और वो जो है इस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। वो तो सब लोग चाह रहे हैं, सारे लोग चाह रहे हैं। अब ये राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। बीजेपी ने पीएम के इस बयान पर चुटकी ली है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि देश राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारने में है या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारने को तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। शिवराज ने कहा कि मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी की अगुवाई में काम करने की बात कहकर पीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। थोड़ी देर बाद बाबा रामदेव व्यवस्था परिवर्तन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। इससे पहले नजफगढ़ के छावला में उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। यहां बाबा रामदेव ने एक बार फिर पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी की वकालत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धमकी देने के आरोप में 2 लोगों को छतरपुर से गिरफ्तार किया गया है। इन पर एसएमएस भेजकर सीएम को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। दिल्ली वालों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। राजधानी में एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। सीएनजी के दाम 3 रुपए 70 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। यूपी में भी सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। दिल्ली में सीएनजी 41 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 45 रुपए 60 पैसे किलो हो गई है, जबकि यूपी में इसके दाम 43 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 51 रुपए 55 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं पीएनजी दिल्ली में 24 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 27 रुपए 50 पैसे और यूपी में 26 रुपए से बढ़कर 29 रुपए हो गई है। आसाराम की राजदार और छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन की गिरफ्तारी के लिए जोधपुर पुलिस ने पुष्कर के 2 आश्रमों में छापेमारी की। पंचकुंड और डुंगरिया खुर्द के आश्रम में देर रात पुलिस पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि 1 घंटे की खोजबीन के बाद ही यहां शिल्पी नहीं मिली। नाबालिग लड़की से यौन शोषण मामले में गिरफ्तार आसाराम पर अब बाल तस्करी का शिकंजा कस सकता है। राजस्थान राज्य के बाल संरक्षण आयोग ने जोधपुर पुलिस को इस बाबत पत्र लिखा है और कहा है कि आसाराम के खिलाफ बाल यौन हिंसा संरक्षण कानून के तहत जांच की जाए। एक अखबार के हवाले से खबर है कि जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम और उनके सेवादार शिवा के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। ये मुलाकात आसाराम के बैरक नंबर 4 के कमरे में हुई है। शिवा को शनिवार को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की लड़की की सुध यूपी सरकार ने 3 हफ्ते बाद ली। अखिलेश सरकार के मंत्री रियाज अहमद और समाजवादी पार्टी के नेता लीलावती कुशवाहा ने पीड़ित लड़की और उसके परिजनों से मुलाकात की।
आसाराम पर कस रहे शिकंजे का असर अब उनके आश्रम और साधकों पर भी दिखने लगा है। राजस्थान के पुष्कर में आसाराम का आश्रम सन्नाटे से घिर गया है। यहां काम करने वाले स्टाफ को छोड़कर अब यहां कोई नहीं दिख रहा। यूपी के कुशीनगर में एक व्यक्ति ने आसाराम के सेवादारों पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले नारायण शर्मा का कहना है कि उसके साथ आसाराम के सेवादारों ने लूटपाट की। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अब ये पता चला है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण करके आसाराम ने आश्रम बनवाए थे। जिला कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में ये खुलासा हुआ। दिल्ली के किराड़ी से बीजेपी विधायक अनिल झा का स्थानीय लोगों ने पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया। विधायक की घूस लेने और दबंगई की शिकायत लोकायुक्त ने उपराज्यपाल से की थी, जो जांच के बाद सही पाई गई। दिल्ली के नांगलोई में शनिवार को बीजेपी ने जनसभा की। जनसभा में बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली की शिया सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब 29 सितंबर को रोहिणी के जापानी पार्क में भी बीजेपी की रैली होनी है, जिसे नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई। इस बैठक में 72 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार पर राज्य के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि दोनों सूबों के मुख्यमंत्री यात्राओं के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में नेताओं की तरफ से होर्डिंग्स लगाने की होड़ मची हुई है। इसी होड़ में बीजेपी के दिवंगत नेता राहुल दंडौतिया की तस्वीर भी लगा दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि बादल सरकार की गलत नीतियों की वजह से राज्य की माली हालत खराब होती जा रही है। लखनऊ में सीएम ऑफिस के कर्मचारियों में चूहों का खौफ है कि चूहे कहीं जरूरी फाइलों को नुकसान न पहुंचाएं। चूहों से निपटने के लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। चूहा सफाई अभियान के लिए 1,85,000 रूपये का बजट भी दिया गया है। पीली बत्ती लगाकर घूमना मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नेताजी को महंगा पड़ गया। पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी पर पीली बत्ती लगी हुई थी और उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह कोई और बैठा था। चेकिंग में पकड़े जाने पर नेताजी की कार का चालान काटा गया। यूपी में अखिलेश सरकार की रोक के बावजूद हरिद्वार से संतों का जत्था 84 कोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या के लिए निकला है। स्वामी चिन्मयानंद की अगुवाई में करीब 5 दर्जन संत हरिद्वार से बस के जरिए रवाना हुए। भारत के पूर्व विदेश सचिव और यूपी के पूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी का निधन हो गया। रोमेश भंडारी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बिहार के हाजीपुर में सियासत की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहां एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भीड़ दिखाने के लिए स्कूल की छुट्टी कराकर बच्चों को सभा में बिठा दिया गया। यूपी के बाराबंकी में फूलों की खेती करने वाले मोइनुद्दीन को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। दफेदार पुरुआ के रहने वाले मोइनुद्दीन ने पढ़ाई के बाद खेती करने का फैसला किया और मुनाफा भी कमाया। कानपुर के बर्रा इलाके में मिठाई की एक दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरी दुकान को खाक कर दिया। मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास विलेपार्ले में एक होंडा सिटी कार में अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर होंडा सिटी कार धू-धू करके जलने लगी। गनीमत रही कि कार में सवार लोग वक्त पर बाहर निकल आए। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक शख्स की संदिग्ध स्थिति में मौत से सनसनी फैल गई। लोगों के मुताबिक छत से ईंट गिरने से राजेश को चोट आई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली के अशोक नगर में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को गोली मार दी। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि एक लड़का उनकी बेटी को छेड़ रहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो उसने गोली मार दी। पंजाब के तरन तारण में एक मां ने अपने बेटे की हत्या करके उसकी लाश को आंगन के नीचे दबा दिया। पुलिस ने शव को आंगन से निकालकर मां को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से सटे ठाणे में ट्रेन में लुटेरों ने एक महिला पर हमला बोल दिया। महिला ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी। लूट के इरादे से जैसे ही बदमाशों ने महिला के हाथ पर वार किया तो वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। गंभीर रूप से जख्मी महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की बाहरी लोगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के प्रतापगढ़ में सेना की भर्ती के दौरान भगदड़ मचने से करीब 20 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 जिलों के 40,000 अभ्यर्थियों के लिए सेना भर्ती मेला चल रहा है, जिसमें टोकन लेने के समय बारिश आने से भगदड़ मच गई। गुड़गांव में एक बेकाबू डंपर ने एक सेंट्रो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। प्रशासन की लापरवाही की वजह से गोंडा के करनैलगंज इलाके में एक बेकाबू बस ने कावड़िए को टक्कर मार दी। गांव में एक बेकाबू डंपर ने एक सेंट्रो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए।
प्रशासन की लापरवाही की वजह से गोंडा के करनैलगंज इलाके में एक बेकाबू बस ने कावड़िए को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और एमपी के अलीराजपुर में पिकनिक मनाने गए 4 युवकों की मौत हो गई। मामला अलीराजपुर से 8 किलोमीटर दूर लक्ष्य तीर्थ स्थल का है। गुजरात के मेहसाणा में गैस रिसाव की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बीजापुर इलाके में बने कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये गैस रिसाव हुआ। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में 22 अगस्त को महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों में से एक सिराज ने 19 अगस्त को भी एक महिला से रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त मामला दर्ज नहीं किया। आरोपी को महज चेतावनी देकर छोड़ दिया। फरीदाबाद के एसडीएम नगर में महिला से रेप की कोशिश और मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 दिन बाद महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने आरिफ नाम के शख्स पर रेप की कोशिश और मारपीट का आरोप लगाया है। कानपुर देहात में मंचलों से परेशान एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। लड़कों की छेड़खानी से परेशान नाबालिग लड़की की मां उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रही थी। घर में बंद परेशान लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में एक के बाद एक 3 चोरियां हुई और चोर सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बाद भी पुलिस एक भी गुत्थी नहीं सुलझा पाई। असम पुलिस ने हथियारों से भरा एक ट्रक बरामद किया है। पुलिस को दीमापुर से आ रहे एक ट्रक से AK-56 राइफल, 300 से ज्यादा राउंड गोलियां, सेमी ऑटोमेटिक राइफल जैसे हथियार बरामद हुए हैं। पंजाब पुलिस ने अफीम की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मोहाली में एक ट्रक से 20 किलो अफीम के साथ 2 युवकों को पकड़ा। इस खेप को राजस्थान से पंजाब के रास्ते हिमाचल ले जाया जा रहा था। यूपी के फिरोजाबाद में आबकारी विभाग और टुंडला पुलिस ने दूसरे राज्यों से भारी मात्रा में लाई गई अंग्रेजी शराब पकड़ी है। पुलिस ने शराब के एक तस्कर के साथ ही 42 लाख रुपए की शराब पकड़ी है। मध्य प्रदेश में BDS की परीक्षा में फर्जीवाड़े में कुछ ऐसे प्रोफेसर के नाम सामने आए हैं जो नंबर की हेराफेरी करते थे। असम के सोनितपुर जिले में वन विभाग की गोली लगने से एक गैंडे की मौत हो गई। दरअसल भटक कर आए गैंडे को खदेड़ने के लिए वन विभाग की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें गैंडे की जान चली गई। बिहार के लखीसराय में बाढ़ का कहर जारी है। यहां बंशीपुर इलाके में तता बांध टूटने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट में है। पार्क का करीब 55% हिस्सा पानी से भर चुका है। पश्चिम बंगाल में रहस्यमय बीमारी से हो रही नवजात बच्चों की मौत की जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। बीमारी से पिछले 3 दिन में 30 बच्चों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में डॉक्टरों की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। बताया जा रहा है कि प्रदीप नाम का ये डॉक्टर OPD के बजाय अपने घर में ही बच्चों का इलाज करता है। रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करवाना एक परिवार को महंगा पड़ गया। तेज बुखार से तप रही बच्ची को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। यूपी के गोंडा से लापरवाही और जान से खिलवाड़ करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कांवड़ियों से लदी प्राइवेट गाड़ियां बेखौफ सड़कों पर दौड़ रही हैं। राजस्थान के चूरू में राजकीय लोहिया कॉलेज के छात्र और प्रोफेसर महीने में एक दिन गाड़ियों के बिना कॉलेज पहुंचेंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला हुआ है। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के मौके पर ग्रेटर नोएडा में भारत जागो दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें करीब 3,500 लोगों ने हिस्सा लिया। डॉन का गणपति पंडाल इस बार फिल्मी हो गया है। मुंबई के चेंबूर के साहद्री मंडल में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार समेत कई फिल्मी हस्तियों के पुतले लगाए गए हैं। मुंबई के अंधेरी में राजा मंडल के दर्शन के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। गणपति मंडल की तरफ से फरमान जारी किया गया है कि छोटे कपड़ों वाली और खुली बाहों वाली कपड़े पहनकर लड़कियां यहां नहीं आएंगी। सोमवार से शुरू हो रहे गणपति पूजा को देखते हुए मुंबई के सभी पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने यह भी बताया कि पंडालों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा के लिए कई जवान तैनात रहेंगे। नागपुर में आज से ही पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान होने वाले हैं। यहां के मशहूर नागपुर के राजा की सवारी बड़े ही धूमधाम से और शाही अंदाज में निकली। गणपति पूजा को देखते हुए यूपी के फिरोजाबाद में बप्पा की मूर्तियों को बनाने का काम जोरों पर है। बढ़ती महंगाई की वजह से भगवान के भाव भी अब बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गणपति की प्रतिमा की कीमतें आसमान छू रही हैं। भोपाल में भी हरितालिका तीज के मौके पर महिलाएं मंदिरों में पूजा करने पहुंची। महिलाओं ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। खबर खेल जगत से कुश्ती 2020 के ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहेगी या नहीं, इसका फैसला ब्यूनस आयर्स में चल रही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की बैठक में होगा।
2020 ओलंपिक जापान के टोक्यो शहर में होंगे। टोक्यो ने दूसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। आज अमेरिकी ओपन के डबल्स फाइनल पर हर भारतीय की नजर टिकी हुई है। फाइनल में भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस अपने जोड़ीदार स्टेफनिक के साथ पहुंचे हैं। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और दूसरे नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका आज यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगी। यूएस ओपन के मेंस फाइनल की लाइनअप तैयार हो गई है। सोमवार को खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच की भिड़ंत दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल से होगी। जापान बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने पर साइना नेहवाल ने सफाई दी है। साइना ने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंडियन बैडमिंटन लीग के चलते उन्हें काफी थकान हो गई है। मलेशिया में होने वाले सीनियर हॉकी एशिया टूर्नामेंट के लिए हरियाणा की ऋतु रानी को कप्तानी सौंपी गई है। G20 सम्मेलन से लौटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर सीरिया पर कार्रवाई किए जाने की वकालत की। ब्रिटेन के शाही महल बकिंघम पैलेस में घूसपैठ और चोरी के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल खत्म होने से पहले आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो पीएम पद के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कंजर्वेटिव पार्टी के टोनी एबॉट ने शानदार जीत के साथ सत्ता पर कब्जा जमाया है। मालदीव्स में राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने से फिर से चुनाव कराने की नौबत आ गई। जर्मनी के तानाशाह रहे एडोल्फ हिटलर के बॉडीगार्ड रहे रोस्तुख मिश की जर्मनी में 96 साल की उम्र में मौत हो गई। बिहार के गया में क्रोएशियाई मूल की नृत्यांगना निकोलिना निकोलेस्की ने बैले डांस से दर्शकों का मन मोह लिया। ऐश्वर्या राय बच्चन की एक झलक पाने के लिए लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। ऐश्वर्या गुजरात के सूरत में एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने आई थी। आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट में अनुष्का शर्मा डबल रोल में दिखेंगी। ये पहला मौका होगा जब अनुष्का किसी फिल्म में दोहरी भूमिका में नजर आएंगी। करीना कपूर एक बार फिर से आइटम नंबर करने जा रही हैं। फिल्म दबंग 2 में सलमान खान के साथ ठुमका लगा चुकी करीना अब अपने पति सैफ अली खान के साथ आइटम नंबर करेंगी। आज गायिका आशा भोसले का जन्मदिन है। वो 80 साल की हो गई हैं, लेकिन आवाज का जादू अभी कायम है। आशा भोसले ने करीब 16,000 गाने गाए हैं। और मशहूर गायक संगीतकार भूपेन हजारिका की आज जयंती है। बुलेटिन में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं भूपेन दा के एक मशहूर गाने के साथ। एक बूंद